हेलो फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं जीएसटी की। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सिंपल सी बात, गुड्स का क्या मीनिंग है और सर्विसेज का मीनिंग है। गुड्स का मतलब फॉर एग्जांपल जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कपड़े हो गए, तो ये सारा गुड्स के अंडर में आता है। सर्विसेज मतलब जैसे मान लो आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट वाले ने आपको खाना खिलाया और आपको आपको खाना खिलाने की सर्विस दी, दैट इज सर्विस। बैंकिंग वाले आपको सर्विस देते हैं बैंक में पैसा जमा कराने की। इंश्योरेंस वाले आपको सर्विस देते हैं इंश्योरेंस की बाद में, जिससे आपको सेफ्टी मिलती है। ट्रांसपोर्ट वाले आपको सर्विस देते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। दैट आर द सर्विसेज। तो ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है। अब बात करते हैं कि टैक्स क्या होता है। टैक्स, सिंपल सी बात, टैक्स वो है जो हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है और गवर्नमेंट आपके पैसे से, हमारे पैसे से क्या करता है, सोशल वेलफेयर के ऊपर वो पैसे खर्च करता है। टैक्स दो टाइप के होते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब हमको जो टैक्स इनकम के ऊपर पे करना होता है, दैट इज इनकम टैक्स। अगर गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, टैक्स स्लैब से अगर अंडर में हमारी इनकम आ रही है, इनकम उस स्लैब के अकॉर्डिंग ज्यादा भी है, तो हमको जो टैक्स पे करना होता है इनकम के ऊपर, दैट इज द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंडर में आता है। फिर होता है दूसरे टैक्स का जो दूसरा टाइप है, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स कैसे, जब हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी की टिकट के ऊपर बीच में एक टैक्स इंक्लूड होता था, उसको हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। सर्विस टैक्स, जब हम किसी को सर्विस देते हैं या किसी से सर्विस लेते हैं तो सर्विस लेने के टाइम पे हमको टैक्स पे करना होता है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हमको कब पे करनी होती है, जब हम किसी कंट्री से, बाहर की किसी कंट्री से परचेज करते हैं, दैट इज द कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, जब हम विद इन इंडिया परचेज करते हैं तो हमको एक ड्यूटी टैक्स पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्साइज ड्यूटी। अब जीएसटी से क्या हुआ, जितने भी ये इनडायरेक्ट टैक्स थे, मैं डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके किसके अंडर में डाल दिया गया है, जीएसटी के अंडर। सेंट्रल लेवल पर भी कुछ टैक्स लगते थे, उनको भी मर्ज कर दिया गया है जीएसटी में। स्टेट लेवल पर भी कुछ टैक्स थे, उसको भी मर्ज करके किस में डाल दिया गया है, जीएसटी के अंडर में। अब जीएसटी की कैटेगरी देख लेते हैं। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर है सीजीएसटी, सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि जीएसटी के आने से पहले क्या हो रहा था और जीएसटी के आने के बाद हमको क्या बेनिफिट अभी होने वाला है। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई गुड्स प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन होती है, तो वो प्रोडक्शन होने से लेकर एक कंज्यूमर तक पहुंचने तक उसको बहुत सारे रास्ते फेस करने पड़ते हैं। प्रोड्यूसर से कहां निकली, होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फिर कहां पहुंची, कंज्यूमर में। तो हम ये देखते हैं कि जीएसटी से पहले का जो हमारा सिस्टम था वो क्या था। फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर को पहले जो वो कॉस्ट पड़ी, मान लो कोई प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसको वो कॉस्ट पड़ी 50 रुपए की। प्रोड्यूसर ने क्या किया, 50 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड किया, वो उसको बन गई 100 रुपीज की। और मान लीजिए टैक्स की रेट चल रही है 10%। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, 50 की कॉस्ट थी, 50 उसने प्रॉफिट ऐड किया, 100 रुपीज की बन गई। 100 के ऊपर उसने 10% टैक्स लगाया। कितना टैक्स लगाया, 10 रुपए। तो ये अभी होलसेलर को कितने में देगा, होलसेलर को ये देने वाला है 110 रुपए में। अब होलसेलर भी क्या करेगा, खुद का भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, कितने की बन गई, 120 की। अब होलसेलर भी क्या करेगा, 120 के ऊपर 10% टैक्स लगाएगा, कितना, 12 रुपए। अब होलसेलर कितने में बेचने वाला है आगे, 132 रुपए में। अब रिटेलर को मिली 132 रुपए में, रिटेलर भी खुद का प्रॉफिट ऐड करेगा, आगे कितने का बन गया, 142, 142। अब रिटेलर भी 10% क्या ऐड करने वाला है, टैक्स ऐड करने वाला है, दैट इज द 14.2 रुपीज। तो लगभग ऐसा लगा लो कि 156 रुपए की हमारी ये बन गई। अभी रिटेलर जब कंज्यूमर को देगा तो कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा, 156 पे करना होगा। तो यहां पे आपने ध्यान से देखा क्या हो रहा था, रियलिटी में टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। इसको हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं, इसने टैक्स लगाया, अब जो ये आया था 110 के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर टैक्स लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था, बिल्कुल लगा हुआ था, पर इसने फिर भी टैक्स लगा दिया। इसने भी टैक्स लगा हुआ था ऑलरेडी, पर इसने भी टैक्स लगा दिया।
तो अल्टीमेटली टैक्स का पूरा भार किसके ऊपर चला गया? कंज्यूमर के ऊपर चला गया। जो रियलिटी में जो प्रोडक्ट था वो बहुत महंगा हो गया। वो महंगाई किसको भुगतनी पड़ रही है? कंज्यूमर को भुगतनी पड़ रही थी। अभी देखते हैं कि मौजूदा सिस्टम क्या है, जीएसटी के बाद आने के हमारा सिस्टम क्या है। जीएसटी के बाद का सिस्टम मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। मान लीजिए प्रोड्यूसर को प्रोडक्ट पड़ रहा था, उसकी कॉस्ट आ रही थी 50 रुपए। कॉस्ट कितनी आ रही थी? 50 रुपए। प्रोड्यूसर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया 50 रुपए का, कितने की बन गई? 100 रुपए। अब मान लो जीएसटी के अंदर टैक्स की रेट चल रही है मान लो 10%। कितनी रेट है? मान लो 10%। जीएसटी के आने के बाद जो हमको टैक्स लगाना होता है वो लगाना होता है जितनी वैल्यू हम ऐड करेंगे। कॉस्ट कितनी थी? 50 रुपए। वैल्यू कितनी ऐड की है इसने? प्रोड्यूसर ने 50 रुपए ऐड किया है। तो 50 प्लस 50 ये करके तो 100 हो ही गया, पर जो अपना टैक्स लगाना है वो हमको लगाना है इस 50 के ऊपर जो मैंने वैल्यू ऐड की है। वैल्यू कितनी ऐड की है? 50 रुपए। 50 रुपए के ऊपर आपको 10% टैक्स लगाना है, मतलब 5 रुपीज। अभी प्रोड्यूसर होलसेलर को कितने में देगा? 105 में, क्योंकि यहाँ पे टोटल देखो कितना आया, 105 में देने वाला है। अब होलसेलर ने क्या किया? 10 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। कितने में आ गए? 115 रुपए। अब हमको फिर से टैक्स लगाना है। होलसेलर मान लो टैक्स लगाता है, होलसेलर ने कितनी वैल्यू ऐड की है? 10 रुपए। इस 10 रुपए के ऊपर 10% कितना लग गया टैक्स? 1 रुपया। तो अभी होलसेलर रिटेलर को आगे कितने में देने वाला है? 116 रुपए में देने वाला है। रिटेलर के पास आ गया 116 में। रिटेलर ने भी अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया, मान लो 10 रुपए ऐड कर लिया। कितने की होगी टोटल? 126 रुपए। अब रिटेलर भी क्या करेगा? रिटेलर ने भी जितनी वैल्यू ऐड की है, इस ऐड की हुई वैल्यू के ऊपर रिटेलर क्या करेगा? 10% टैक्स लगाएगा। 10 रुपए के ऊपर 10% अगर हम बात करें तो कितना हो गया? 1 रुपया टैक्स हो गया। तो 126 प्लस 1 127। अब 127 किसको मिलेगा? 127 रुपए में वो प्रोडक्ट पड़ेगा भी कंज्यूमर को। अभी यहां पर जीएसटी के आने से पहले कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ रहा था? 126 रुपए पे, 156 रुपए पे करना पड़ रहा था। बट जीएसटी के आने के बाद ये देखो अभी कंज्यूमर को कितना पड़ रहा है? 127 रुपए पे करना पड़ रहा है। डिफरेंस देखे तो लगभग 29-30 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। मतलब जीएसटी आने के बाद अल्टीमेटली अभी कंज्यूमर को बेनिफिट होने लगा है। पर कुछ लोगों को अभी भी डाउट है, उन लोगों को लगता है कि जीएसटी के आने के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, क्योंकि जो लोग पहले जीएसटी से पहले काम कर रहे थे वो तो या तो टैक्स नहीं पे करते थे या बिलिंग नहीं कराते थे, इसलिए वो टैक्स की चोरी वगैरह करते रहते थे। उन लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी, टैक्स नहीं पे करना पड़ा था। बट अभी जीएसटी के आने के बाद बहुत सॉल्यूशन हो गया उन लोगों का, क्योंकि जो लोग पहले भी टैक्स पे कर रहे थे उनको जीएसटी का नंबर लेने के बाद अभी टैक्स पे करना और भी अच्छा हो गया, इजी हो गया। क्योंकि पहले जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते थे ना, उन सबके लिए अलग अलग हमको एक टैक्स नंबर लेना पड़ता था। वैल्यू एडिड का अलग से टैक्स नंबर लो, सेल्स टैक्स नंबर लो, ये टैक्स लो, वो टैक्स नंबर लो। अभी क्या है? अभी हमको एक ही जीएसटी नंबर लेना होता है, दैट्स इट। एक जीएसटी नंबर लेने से ही हमारा सारा का सारा काम आसान हो जाता है। तो पहले जो लोग जीएसटी को बहुत टिपिकल मानते थे, आज उन लोगों ने भी जीएसटी को एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डिफरेंट सा ही और वैल्यू एडिशन और करते हुए जीएसटी का टॉपिक देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।